हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं सबसेक्शन 1 के बारे में। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब है कि जब से जीएसटी एक्ट लागू हुआ तब से सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एक्ट्स 1957 एंड 1978 और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 रिपील खत्म हो गए हैं। इन एक्ट्स को अब जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। अगर आप बिजनेस करते हैं या करने का सोच रहे हैं तो जीएसटी को समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम आपको इससे सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियोज लेकर आते हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 174 रिपील एंड सेविंग के बारे में। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। सबसे पहले बात करते हैं सबसेक्शन 1 के बारे में। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब है कि जब से जीएसटी एक्ट लागू हुआ तब से सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, Medicinal and Toilet Preparations, Excise Duties, Act 1955, Additional Duties of Excise Acts 1957 and 1978 और Central Excise Tariff Act 1985 repeal खत्म हो गए हैं। इन एक्ट्स को अब जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। सबसेक्शन 2। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। रिपील्ड एक्ट्स या अमेंडेड एक्ट्स के रिपील होने से कुछ चीजें अफेक्टेड नहीं होंगी, जैसे कि जो चीजें पहले से इन एक्ट्स के अंडर वैलिड नहीं थीं वो दोबारा वैलिड नहीं हो जाएंगी। पहले जो कम हो चुके हैं या डिसीजंस लिए गए हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो राइट्स, ऑब्लिगेशंस या लायबिलिटीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है वो अब भी वैलिड रहेंगी। नोट: अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के बदले में टैक्स एग्जेम्पशन लिया है और वो नोटिफिकेशन जीएसटी के बाद कैंसिल हो गया है तो वो एग्जेम्पशन भी कैंसिल हो जाएगा। पहले से ड्यू कोई टैक्स, फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट या पनिशमेंट है तो वो अब भी रिकवर किया जा सकता है। किसी भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स जैसे इंक्वायरी, वेरिफिकेशन, असेसमेंट, एजुडिकेशन या रिकवरी वो सब कंटिन्यू किया जा सकता है जैसे कि एक्ट्स रिपील नहीं हुए होते। जो अपील्स, रिव्यूज, रेफरेंसेस पहले से चल रहे हैं या नए फाइल हुए हैं वो रिपील्ड या अमेंडेड एक्ट्स के अंडर ही कंटिन्यू होंगे जैसे जीएसटी एक्ट लागू ही नहीं हुआ हो। सबसेक्शन 3। और आखिर में बात करते हैं सबसेक्शन 3 के बारे में। जो भी चीजें सबसेक्शन 1 और 2 में बोली गई है उनका जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 6 के इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि रिपील के जनरल रूल्स अब भी अप्लाई होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें या हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।